बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं मोहतरमा हमारी हर दिल अज़ीज़ जो लीडर हैं ज़रतारी गुल साहिबा, उनके पास बैठा हुआ हूँ। मैंने मोहतरमा को मुबारक दी, माशाल्लाह वो इस दफ़ा भी MNA बन गई। और देखें इन लोगों का प्यार और लोगों की मोहब्बत देखें कि मैडम का अपना निशान भी नहीं था, दूसरे निशान के ऊपर जो जिस तरह के हालात थे, उसके बावजूद भी लोगों ने इनको वोट दिया और रिकॉर्ड वोट दिए। तो मैडम आप की क्या मतलब फीलिंग्स हैं, लोगों ने कितना आपसे प्यार किया, कितना मतलब आपको लोग चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप गौरी साहब? आप उस्ताद हैं, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज आप मेरे पास आए हैं, मुबारकबाद में मुझे दिए। जहाँ तक इस फीलिंग की बात है कि मैं दोबारा इलेक्शन जीती हूँ, बड़ी स्ट्रेंज सी फीलिंग्स है। पहले तो ये था कि आपको पता है कि जिस मुश्किल हालात में मैंने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन तो नहीं था, वो तो कोई जंग ही थी। मुझ समेत मेरी पूरी पार्टी ने आजमाइश काटी है, तकलीफ़ काटी है, और ये वो वाहिद पार्टी है जिसको फिक्स करने के लिए, जिसके लीडर को 31 साल की सज़ा दी गई, बल्ले का निशान छीन लिया गया, पार्टी को तोड़ दिया गया, फिर उसके बाद हमारे वर्कर्स को अगवा किया गया, लीडर्स को असीर कर दिया गया। मेरे ऊपर और मेरे समेत बहुत सारे लीडरान के ऊपर एक तो ये थी कि कोशिश थी कि ये इलेक्शन ही ना लड़े, मैदान में ही ना जाने दिया जाए, और अगर लड़ते भी है तो उनको किसी तरीके से ज़बरदस्ती हराया जाए। मकसद सिर्फ ये था कि खान साहब का साथ छोड़ दें। मैंने खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। मैं समझती थी कि शायद डेरा गाजी खान में मैं ही बहुत बहादुर हूँ, लेकिन क्योंकि हर रोज़ मुझे पता चलता था कि मेरे वर्कर्स के घर को चादर और चार दीवारों को पामाल किया गया, किसी न किसी को उठा लिया गया। उसके रोते हुए बीवी बच्चों के जो मुझे फ़ोन आते थे, तो वो यकीन करें गौरी साहब वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होते थे। और ख़ुद जब मैं बाहर निकलती थी, मुश्किल से 3-4 दिन हुए थे जब इलेक्शन था और मैं आई थी। इससे पहले तो मुझे परमिशन ही नहीं थी ज़मानतों पे। जब मैं आई 25 से ज़्यादा FIR थी मेरे ऊपर, तो मेरे तो डेरा गाजी खान को नो गो एरिया बना दिया गया था। तो जब मैं आई तो मेरे सामने मुझ समेत ख़वातीन पे, बुज़ुर्गों पे, नौजवानों पे, बच्चों पे भी लाठी चार्ज होता था, और मुझसे कहा जाता था कि आपके पास बाहर आने का NOC है, यानी पैदल चलने का भी मुझे NOC चाहिए होता था, जो कि किसी कानून और आइन में नहीं है। आज़ाद मुल्क है, तो मैं इसी की एक पेट्रियाटिक वो हूँ, नेशनल हूँ पाकिस्तान की, और मुझे नहीं समझ आती कि किस कानून और आइन के तहत मेरे ऊपर इतनी पाबंदियाँ थी। तो मैं समझती थी कि शायद सिर्फ मैं बहादुर हूँ। मुझे नहीं पता था कि डेरा गाजी खान इस कदर शऊर में इतना आगे बढ़ चुका है, इतना गयूर है, इतना बहादुर है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद ये 8 फरवरी को मेरे लिए ऐसे निकलेंगे, मेरा निशान ऐसे याद रखेंगे, इतनी मोहब्बत रखेंगे। बल्कि मुझे याद है कि उस दिन कोई पाक दिन था, मेरा ख्याल है शायद शब मेराज थी। ख़वातीन यहाँ पे मेरे पास आती थी वोट डाल के, और मुझे आगे कहती होती थी कि हमने आपकी जीत के लिए, इमरान खान की जीत के लिए रोज़ा रखा हुआ। यकीन करें गौरी साहब, वो जो मनाजिर थे, वो जो उनके जज्बे हैं, मैं तो कर्जदार हूँ। मैं तो वो उसका वापसी शायद मैं उस तरह ना उनको पे बैक कर सकूँ। अलबत्ता ये हो सकता है कि, और ये हुआ भी है, मैंने साबित किया है कि इमरान खान से वफ़ादारी उन्होंने कहा नहीं छोड़नी। वो मेरे गैरत में और खून में मैं कभी भी खान साथ नहीं छोड़ सकती। मैं डेरा गाजी खान का साथ भी नहीं छोड़ सकती। उसका मुझे उन्होंने सिला दिया है। लेकिन जो ख़वातीन ने, बुज़ुर्गों ने, नौजवान जो मेरे लिए उस दिन निकले हैं खौफ के बुत तोड़ के, मेरे ख्याल में ये कोई हिस्ट्री लिखी गई है डेरा गाजी खान की। ये कोई आप जैसा पढ़ा लिखा शख्स जब इसको इन राइटिंग बुक में लेकर आएगा, तो मेरे ख्याल में वो 8 फरवरी को 2024 का इलेक्शन डेरा गाजी खान का और ज़रताज गुल का और इमरान खान का ज़रूर लिखेगा। अच्छा मैडम, एक कन्फ्यूजन है, मैं वो क्वेश्चन करना चाहता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। पहले आप रोपोश रही हैं काफ़ी अर्सा, मंजर आम पे नहीं थी आप। उसके बाद अचानक मतलब मंजर आम पे आना, फिर इलेक्शन लड़ना, ये कोई मतलब कहीं से कोई इशारा था या कोई आपको सहूलतकारी दी गई, मतलब जो हुकाम बाला हैं या जो लोग ये फैसिलिटीज़ देते हैं? मैं तो गौरी साहब इलेक्शन जो है ना, पूरे इंतज़ामिया और पूरे माफिया और सरदारी और गुंडागर्दी, सरदारगिरी के ख़िलाफ़ मैंने इलेक्शन लड़ा है। मेरे ख़्याल में ख़वातीन सियासतदानों में शायद मैं वाहिद सियासतदान हूँ जिसको नाकर्दा जुर्म की, इमरान खान से वफ़ादारी की और डेरा गाजी खान का नाम रोशन करने की सज़ा दी गई। एक तो वो प्रेशर के खान साहब के ख़िलाफ़ पूरा एक सिस्टम चल रहा था। दूसरा ये कि यहाँ सरदारों को, इनको एक आम लोग पसंद नहीं है, क्योंकि इनको है कि इनके 70 साल की गुंडागर्दी, सरदारगिरी में कोई नकब कोई कैसे लगाए, कोई इनके ख़िलाफ़ खड़ा भी कैसे हो। सिर्फ एक डॉक्टर नज़ीर शहीद की यहाँ पे कहानी, वो भी शहीद कर दिए गए थे।
तो ऐसे में उनको होता था कि अगर ज़रताज गुल को बंद कर देना, अगर ज़रताज गुल से कोई गद्दारी का इसके ऊपर फतवा लगा दे, इमरान खान का साथ छोड़ दे, अगवा भरा बयान कर ले, तो इसकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी और डेरा गाजी खान में किसी आम आदमी को या किसी आम खातून को जुर्रत भी नहीं होगी सरदारों के आगे। तो मैं तो साइमल्टेनियसली सरदारगिरी, गुंडागर्दी, बदमाशी का और एक वो जो निगरान सेटअप था उसके ख़िलाफ़ भी मैं तो इलेक्शन लड़ी थी, और एक जो पूरा एक खान के ख़िलाफ़ एक सिस्टम काम कर रहा था, क्योंकि खान ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा था, या यूनाइटेड नेशन में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोला था। उसकी सज़ा के तौर पर हम सबको, खान साहब को सज़ा दी गई। रिपोर्ट जब मैं रही, मैं अपनी मर्ज़ी से रिपोर्ट रही, क्योंकि मुझे अगवा बरा बयान नहीं देना था, मुझे खान साहब का साथ नहीं छोड़ना था। मैं खान साहब का ब्रांड और मेरी सियासत खान साहब के नाम पे है। पाकिस्तान में और भी बड़ी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, लेकिन अगर ज़रताज गुल को इतना एक क्रेडिट जाता है, इतनी फेमस हो के मेरे लिए बुज़ुर्ग और माएँ बहनें बेटियाँ लाइन में लग के मेरे लिए इतना वोट डालें जुल्म और जबर के बावजूद, तो अल्लाह के बाद फिर जारी बात है, एक जो आपका मेंटर होते हैं या जो आपके लीडरशिप होती है वो खान साहब है, उसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। तो दूसरा ये कि मुझे गौरी साहब, मुझे किसी भी मुकदमे में जब नामज़द करते थे, झूठी FIR थी, मैं 9 मई को मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हमारे लीडर को, खान को फ्रेम किया गया ताकि हमारी पार्टी तोड़ सके। ये एक बाकायदा डिज़ाइन था और ये सारी दुनिया को पता है। मैं 9 फरवरी को डेरा गाजी खान में मौजूद थी, लेकिन मेरे ऊपर पंजाब के अंदर साइमल्टेनियसली हर जगह पे पर्चे कर दिए गए। अब ये कौन सी बयान खातून हो सकती है, कौन सा सुपर वुमेन हो सकती है जो हो डेरा गाजी खान में, लेकिन वो पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, सरगोदा, गुजरावाला, फैसलाबाद, हर जगह वो उस टाइम पे 9 फरवरी को मौजूद है। ये कोई झूठ के चूँकि फिर पाँव नहीं होते हैं। तो मुझे कोर्ट तक ही नहीं पहुँचने दिया जाता था। और मुझे सबसे बड़ी बात यह कि जब तक मेरे पेपर न एक्सेप्ट हो जाए, पेपर भी मेरे यहाँ रिजेक्ट करवा दिए गए थे फजूल किस्म के ग्राउंड्स के ऊपर, मुझे फिर ट्राइब्यूनल में वकीलों ने मेरा जाना पड़ा। उसके लिए सारी बात है, मैं मार फदा हुसैन और अजमत इस्लाम गिलज़ई दोनों सपूत हैं, डेरा गाजी खान के वकील हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और उन्होंने मेरे लिए ये जंग लड़ी पेपर्स की, नॉमिनेशन पेपर्स की। नॉमिनेशन पेपर होते गौरी साहब तो मैंने इलेक्शन लड़ना था, तब तक मैंने सब्र किया, बर्दाश्त किया, अपनी शख्सी आज़ादी और मेरे जो राइट्स थे जब उसको वायलेट किया गया, मैं उसको बर्दाश्त करती गई। जैसे ही मेरे नॉमिनेशन पेपर क्लियर हुए ट्राइब्यूनल से, जैसे ही मेरी दोबारा से ज़मानते इससे मुल्तान हाई कोर्ट से हुई, मैं अपने हल्के में आई। कैलकुलेशन मैंने कर ली थी। 2 तारीख को मेरे ख्याल में मैं डेरा गाजी खान आई थी, 4 तारीख को आप लास्ट देता कि आप अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले सकते थे। मैंने ये कैलकुलेशन कर ली थी कि अगर खुदा न ख्वास्ता मैं अबडक्ट भी हो जाती हूँ या मुझे अरेस्ट भी कर लेते हैं और मुझे टॉर्चर करते हैं खुदा न ख्वास्ता और मुझसे अगवा बराए बयान लेते हैं, तो 4 तारीख तक मैंने बर्दाश्त कैसे करना है, किस तरह मैंने उसको सस्टेन करना है ताकि मैं ये इलेक्शन लड़ सकूँ और ये सीट में इमरान खान को उनको तोहफे में दे सकूँ कि ये डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने मुझे आपसे वफा का सिला दे दिया है। तो ये इस तरह का डिज़ाइन है। अब मैं जीत गई हूँ, तो वो जो गुलाम गर्दिशों में लोग होते हैं, जो सरदार जो उन्होंने गुंडागर्दी थी, चूँकि उसका मुंह तोड़ जवाब डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने देना है, दे दिया है। अब जारी बात है, वो शर्म तो उनमें है ही नहीं, तो शर्म आएगी नहीं तो उन्होंने इस तरह की ज़रूर बात करनी है। लेकिन ये कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं अपने हल्के में वापस आई, हालांकि हमारी हुकूमत नहीं है। इनसे बंदा पूछे कि जो आपने ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के ज़रिए जो आपने यहाँ पे हार पहने, आप कभी अपने हल्के में जाने के काबिल हैं? बताइएगा, अगर कोई गैरत या कोई शर्म में आप अपने हल्के में जाने के काबिल है। अभी तक तो हमने आपको नहीं देखा। अच्छा मैडम, फ्यूचर में अब जैसे अली अमीन गढ़ापुर ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ से, तो फ्यूचर में मैडम कोई थोड़ा सा यानी PTI का जो बिहेवियर है थोड़ा कूल डाउन हो ताकि थोड़ा मुल्क मतलब उसके बारे में भी सोचें? देखिए गौरी साहब, सबसे पहली बात यह है कि खान साहब सबसे बड़े पैट्रियट, सबसे बड़े उम्मत मुस्लिमा के लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, 12 करोड़ वोटर और 25 करोड़ आवाम के लीडर हैं। खान अगर चाहते तो नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा बन के 25 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मुल्क से भाग जा सकते थे, बीमारी का बहाना कर सकते थे। लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, मैं इधर ही बर्दाश्त करूँगा और इन्हीं कोर्ट का, मैं इन्हीं इंसाफ के दरवाज़ों का दरवाज़ा खटखटाता रहूँगा। अब ये कि खान साहब की ज़ात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, बुशरा बीबी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो असीरान हैं, जो जेल में जिनको सज़ा दी गई है सियासी पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर, बाकी कोई ग्राउंड नहीं है। उन ख़वातीन कैदियों को और वर्कर्स का साथ हमने नहीं छोड़ना, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है।
और इसके बाद हमारी पार्टी को वापस जोड़ना है, खान साहब को जेल से बाहर लेकर आना है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मुल्क की खातिर अगर हम बैठने को तैयार ना होते तो जब निशान हमारा छीना, हमारे पार्टी को ख़त्म किया गया, रातों रात खान साहब को 31 साल की सज़ा दी गई ताकि वर्कर का और वोटर का ज़ोर टूटे, वो नाउमीद हो जाए। पाकिस्तान को नाउमीद करना था तो इमरान खान को उन्होंने इस तरह करना था, लेकिन आवाम तो बड़ी गैरतमंद है, शऊर वाली। 8 फरवरी को इस तरह खान साहब के लिए निकली। अगर खान साहब इस मुश्किल के बावजूद भी, हम सब ने 200 से ज़्यादा हमारे निशान थे, हमने इलेक्शन जीता, हम पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, हमने बाइकआउट नहीं किया जुल्म और जबर के बावजूद। हालांकि आरओ के दफातर के सामने मेरे तो अपने प्रोपोज़र और सेकेंडर को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि किसी भी ग्राउंड पे मुझे या हमारे साथियों का इलेक्शन नहीं लड़ने देना था। हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर जो भी एक वो था कैटेगरी थी उस इलेक्शन का हमने हिस्सा लिया। दो हमें पता था कि 7-8 पार्टियों के ख़िलाफ़ हम हैं, हम अकेली पार्टी, लेकिन इसके बावजूद हमने डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव किया। अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी के बावजूद हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। हमने अचकज़ई साहब को इस कैंडिडेट छोटे सूबे से हमने अपना नॉमिनेट किया। इसका मतलब है कि फेडरेशन की अलामत और कौमी यकजहती की अलामत और पाकिस्तान को जोड़ने वाले, सूबों को जोड़ने वाले इमरान खान ही हैं। तो इमरान खान मुल्क की खातिर ज़रूर बैठेंगे। और जहाँ तक अली अमीन साहब की बात है, ज़ाहिर बात है वो अपनी ज़ात के लिए नहीं गए, वो अपनी किसी जायदाद के लिए नहीं गए, किसी मुकदमे के लिए नहीं गए, वो सियासी एलाए बनने के लिए भी नहीं गए। वो खालिस इंतज़ामी बुनियादों पर, चूँकि वो चीफ मिनिस्टर है और वो फॉर्म 45 वाले हैं, वो इलेक्शन जीते हुए हैं, वो अपने सूबे के हकूक़ के लिए गए थे। सो आई थिंक उनकी मेचोरिटी का बहुत अच्छा लेवल है। अगर उसके मुकाबले में कंपैरिजन कर दिया जाए जो फेडरेशन में इस वक्त बैठे हुए हैं ज़बरदस्ती फॉर्म 47 वाले, या जो पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं, अगर वो ये कहते हैं कि अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी करेंगे तो आई विल बी रूथलेस, आई थिंक जब आप एक मनसब पे अगर बैठ भी जाते हैं ज़बरदस्ती, आपको ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। या वज़ीर या खान साहब को आइसोलेट कर देने से हो कि जेल में उनके ना वकील मिले, ना उनके वर्कर मिले, ना उनकी लीडरशिप मिले, ना उनकी फैमिली मिले, इस तरह कोई अच्छे इशारे नहीं हैं। तो ये है कि मुल्क की खातिर, कौमी यकजहती की खातिर, कौमी सालमियत की खातिर हर एक के साथ हम बैठ सकते हैं, लेकिन हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए फॉर्म 45 के ज़रिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारा मैंडेट नहीं है, वो आवाम का मैंडेट है। हमारी खान साहब समेत तमाम लीडरशिप को, क्योंकि सब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, उनको वापस किया जाए। हमारी पार्टी को रिस्टोर करके हमें भले का निशान वापस किया जाए, तो यकीनन मुल्क आगे बढ़ेगा। देखिए क्योंकि गौरी साहब आप प्रोफेसर रहे हैं, मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक आवाम के मैंडेट के नुमाइंदे ना बैठे हुए हैं। आवाम के हकूक़ पर डाका मार के बैठे हैं और आप कहेंगे मुल्क को आगे लेकर चलेंगे, ये ज़रा मुश्किल ही मामला होगा। सही। अच्छा मैडम, मेरी एक प्रपोजल है कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल आदमी जो है ना वो फिर उसको फल लगता है, उसको फल लगता है। और आई एम सॉरी टू से, मतलब खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल कम है इस लिहाज से कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान में पावर किन के पास है, तो उनके साथ अगर बना के रखें तो वो फिर ये है कि फ्यूचर में मतलब काम आएगा। मैं अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं। आप जब ये बात कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए सोच रहे हैं और आपकी आंखों में जो चमक है या जो उम्मीद है आप खान साहब से, वो मुझे नज़र आ रही है। एक तो ये कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या आप जैसे बहुत सारे और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, ये ज़रूर मैं अपनी पार्टी को पहुँचाऊँगी। जहाँ तक खान साहब की बात है, देखें गौरी साहब, जिसकी ज़िंदगी के ऊपर हमला हुआ, गोलियाँ मारी गई हो, उसने मुल्क न छोड़ा हो, उसको 31 साल की झूठे केसेस में रातों रात सज़ा दी गई, उसने मुल्क न छोड़ा हो, उसकी बेगम साहिबा को शरई हदूद में निकाह की सज़ा दी गई हो, उसने मुल्क का साथ ना छोड़ा हो। खान साहब ने, उसकी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया, उसने मुल्क का साथ ना छोड़ा हो। 8 फरवरी को आवाम ने वोट दिया और फॉर्म 47 के लिए ज़बरदस्ती किसी और को हार पहनाए गए, फिर भी खान साहब ने उम्मीद ना छोड़ी हो, मुल्क का साथ ना छोड़ा हो। इससे ज़्यादा क्या फ्लेक्सिबिलिटी होगी? अपनी ज़ाती अनातों उसकी कोई नहीं, उसकी ज़ाती अनातों कोई झगड़ा नहीं है। अपनी ज़ाती अनातों उसने पहले कहा कि मैं माफ़ कर दूँगा, मैं तो अपने किए, मेरे ऊपर हमले किए हुए लोगों को भी, जिन्होंने हमला किया, मैं उनको भी माफ़ कर दूँगा। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। पाकिस्तान है तो हम हैं, और आप ठीक कह रहे हैं, इन्हीं इदारों के साथ आगे मुल्क को चलाना है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह खान साहब एक दिन दोबारा अपनी सीट पे वापस आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और वो वज़ीर आज़म बनेंगे। अभी भी अगर 8 फरवरी को सही फैसला होता रिजल्ट के मुताबिक, तो खान साहब ने ही वज़ीर आज़म बना था। मैडम थैंक्स लॉट।
बहुत सारी बातें आपके बात साथ हुई और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ कर नहीं सकता। थैंक्स लॉट। वेरी काइंड ऑफ यू। आपके Excellent. आने का शुक्रिया, आपकी मुबारकबादी देने का शुक्रिया, डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का शुक्रिया, आपके चैनल से गौरी साहब के प्रोफेसर हैं, हमारे पढ़े लिखे हैं, इनको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इतनी डिसेंसी के साथ इंटरव्यू का, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया गौरी साहब ने कि मैं अपने डेरा गाजी खान के गयूर अवाम का शुक्रिया भी अदा कर सकूँ। आप गयूर हैं, डेरा गाजी खान के लोग, आप बहादुर हैं, आप वफ़ादार हैं। मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा तो आपने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जुल्म और जबर के बावजूद आपने मुझे इतनी बड़ी लीड से जिताया है। मैं आपकी कर्जदार हूँ। आपके जैसे गैरत वाले लोगों को तारीख़ याद रखेगी। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।